आइए केमिकल कंपनीज यहाँ पर भी एक बार फोकस कर लिया जाए। स्पेशलिटी केमिकल्स वैसे हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कब इनके अच्छे दिन आएंगे, बट अगर आप फिलिप कैपिटल की बात माने तो उन्हें लगता है कि आने वाला समय अब इन कंपनीज के लिए अच्छा रह सकता है, बेहतर ग्रोथ का भी अनुमान जता रहे हैं। आइए एक बार आशीष से बात करते हैं क्यों फिलिप कैपिटल को ये सेक्टर पसंद आ रहा है। आशीष बताइए। दीपांशु, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि इस पूरे सेक्टर ने अभी तक बढ़िया रिटर्न नहीं दिया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन फिलिप कैपिटल की जो रिपोर्ट है खास है। ये बता रहे कि अब हो सकता है कि यहाँ पर बॉटम आउट के संकेत आ जाए और इसके पीछे का कारण है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ आपको पिकअप देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है 24% की है, साल दर साल है। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 6% की ग्रोथ है। सिमिलरली एसआरएफ में करीब 43% की बड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखने को मिली है। अतुल में अगर आप देखें तो 3% की साल दर साल ग्रोथ है एक्सपोर्ट की, और पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो 10% की बढ़िया ग्रोथ है। ये बता रहे कि अपने आप में जो बिजनेस है वो पिकअप कर रहा है। इसके पीछे कारण देखिए, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने साइन किए, इसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और एसआरएफ की बात की जाए तो यूएस में जो रेफ्रिजरेंट गैस की डिमांड है इसमें काफ़ी रिकवरी है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखें तो रिकवरी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। और अतुल लिमिटेड का जो लाइफ साइंसेज कारोबार है वो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया। स्टॉक्स में जो पहले व्यू था अब इसे बढ़ाया है और थोड़े से बुलिश हुए। मिसाल के तौर पर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज पे पहले न्यूट्रल की राय थी, अब एक खरीदारी की राय दे रहे। टारगेट इनका 760 रुपए का। एसआरएफ यहाँ पर न्यूट्रल से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी, 2700 रुपए का टारगेट दिया। और अतुल लिमिटेड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पहले बिकवाली का व्यू था, अब इसे थोड़ा सा बेटर करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 5900 रुपए का टारगेट दिया। यानी व्यू अब पहले बदल रहा है। एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ रही है जो कि बता रहे कि आगे अब अर्निंग्स बढ़िया हो सकती हैं। ओके, तो आगे अर्निंग्स बढ़िया हो सकती हैं। अतुल पे इनका व्यू है, आरती इंडस्ट्रीज आपने बोला एसआरएफ पे यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव व्यू आ रहा है और अच्छे टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, वैसे काफी समय से इंतजार है कब केमिकल्स का टर्न अराउंड होगा। हर बार आगे के 2 क्वार्टर्स के लिए अच्छा आउटलुक आ जाता है, क्या इस बार फाइनली अच्छा आउटलुक बनते हुए दिख रहा है केमिकल्स के लिए, या अभी भी रिकवरी में वक्त है सर? देखिए दीप, ये सारा की सारी कहानी कोविड के बाद से शुरू हुई, जब चाइना में सडनली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो बढ़ गए। फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स बहुत बढ़ गई, जो वेसल्स थे उनका कॉस्ट बहुत बढ़ गया। तो इसका ब्रंट बहुत सारी कंपनियों ने लिया। अब जब चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बड़ी कंपनी है, तो वो 3 से 6 महीने का इन्वेंट्री इंपोर्ट करते हैं। और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, कुछ रास्ते में भी रहता है, जो 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 हाई सीज पे रहता है सामान। तो इसके चलते हुए अब क्या हुआ है लेटली, चाइना में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसकी बड़ी मेजर गिरावट हुई है उसमें। और अब जो सोर्सिंग है वो मुझे लगता है निचले स्तरों पे, निचले दामों पे होगी या हो रही है। देखिए, वर्क इन, क्योंकि बड़ी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सामान लगा रहता है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है इन्वेंट्रीज जो हैं अब वो ख़त्म हो जाएंगी या हो गई होंगी कुछ एक कंपनीज की। और जो अब फ्रेश माल लिया जाएगा वो लोअर प्राइसेस पे लिया जाएगा, और इससे इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी बहुत सारी कंपनीज की। और मुझे लगता है दोबारा से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर ऐसा है कि इससे हम दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लगभग हर चीज़ में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और कंजम्पशन थीम है भारत की, और भारत की ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड ये स्टोरी है। और हम लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, और केमिकल्स को केमिकल एक्सपोर्ट्स भी हमारे अच्छे खासे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये तिमाही या मैक्सिमम अगली, यहाँ पर एक्यूमुलेशन धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स लेना चाहते हैं तो 25 रुपया 30 रुपये का 100 रुपये में से अभी लिया जा सकता है, और अगर थोड़ा सा और नीचे गिरे तो और नीचे एवरेज किया जा सकता है। मगर ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी सारी केमिकल क्षेत्र की, मैं नहीं मानता। तो क्वालिटी कंपनीज में खरीदारी करी जा सकती है। और बार बार आप एसआरएफ दिखा रहे हैं, तो एसआरएफ मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। तो एसआरएफ भी एक अच्छी चॉइस है। और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज हैं, पीआई इंडस्ट्रीज है, नवीन फ्लोरिन है, बजाज, बालाजी अमीन्स है, फाइनोटेक्स केमिकल्स है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिनको आप ले सकते हैं, लो पीई पर अवेलेबल हैं, सेल्स भी अच्छी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। तो मेरा मानना है कि ये चाइना फैक्टर जो है अब प्ले आउट होगा, और जो भाव हैं जिस पे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो अब काफ़ी गिर चुके हैं, तो इसका फायदा पहुंचेगा। ओके, तो
अब फाइनली आने वाला समय थोड़ा अच्छा रह सकता है, चोपड़ा साहब का ये राय है। SRF उनके भी रेडार पर है, बट कई सारी और केमिकल कंपनीज भी हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। तो शायद फाइनली अब एक टर्न अराउंड आपको आते हुए दिख सकता है इन केमिकल स्टॉक्स के लिए, इस पर रखेंगे नज़र। चलिए